Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Piaget worked on the cognitive development of the children. According to him, a child learns from the experience, exposure and from the environment. वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो बच्चे हैं वो अपने एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और अपने इन्वायरमेंट से किस तरह चीज़ों को लर्न कर रहे हैं. उसका मेन पर्पस ये था ये जानने की कोशिश करना कि जो एक बच्चा है बाय बर्थ जो है कोग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ जो पैदा नहीं होता, अपने इन्वायरमेंट में कैसे चीज़ों से लर्न कर रहा है और कैसे उसकी फ़िज़िकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है इम्प्रूव हो रही हैं साइड बाय साइड, और कैसे उसकी एज के साथ साथ उसकी चीज़ें जो है मेंटली और कॉग्निटिवली इम्प्रूव हो रही हैं. द प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 years, एज बाय नेम इट इज़ शोन दैट ऑपरेशन वो स्टेज है जिसमें एक एक्शन जो है फिजिकली परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन मेंटली एक इमेज क्रिएट हो जाता है बच्चे के माइंड में कि कैसे एक पर्टिकुलर इमेज को माइंड में रख के उस एक्शन को जो है परफॉर्म करना है. इस एज में बच्चे जो होते हैं मेंटली एक इमेज को क्रिएट करके उसको करने की कोशिश करते हैं. इस एज में जो बच्चे होते हैं वो ईगो सेंट्रिज्म नहीं होते हैं, उनमें सेल्फिशनेस नहीं होती इतनी. तो अगर हम जैसे कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ में करवा के हमने बच्चों को कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए और उनको एक माइंड इमेज बना के या दिखा के उनको बोला कि अकॉर्डिंगली इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सॉल्व करें, तो बच्चों ने अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व किया और उसकी बेसिस पे फिर हमने ये कंक्लूड किया या जज किया कि जो बच्चे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के कैसे वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं थ्रू इमेजेस परफॉर्म कर रहे हैं. और द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 7 to 11 years. ऑन दिस स्टेज जो बच्चे होते हैं वो मेंटली किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ फिजिकली थिंग्स के अकॉर्डिंग जो होती है लिमिटेशन होती है. इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ चले होते हैं, यानी कि वो क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ के साथ बेटरली और जो है वो डील कर सकते हैं और उनको पता चल रहा होता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़. जैसा कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ में बच्चों को 2 डिफरेंट ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल करवा के पूछा कि कौन से ग्लास में वाटर लेवल ज़्यादा है, तो बच्चों ने अकॉर्डिंगली उसको सही आंसर किया, बिकॉज जो बच्चे थे वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर थे और वो क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ के साथ डील कर सकते थे. नेक्स्ट इसमें ये होता है कि इमोशंस के साथ भी बच्चे समहाउ डील करना सीख जाते हैं. इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि अगर बच्चे को कोई इमोजीज हम लोग दिखाएं तो वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये इमोशन है. अगर वो सैड है कोई पर्सन तो वो इंटरप्रेट कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो सैड बैठा हुआ या हैप्पी है. तो इस स्टेज में बच्चे जो हैं अपनी इमोशनल एबिलिटीज़ को डेवलप भी कर चुके होते हैं और उसके साथ जो है इमोशनल इंटरप्रिटेशन भी करना सीख जाते हैं.
द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 11 to 15 ईयर्स। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग पे जो है ना वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिजिकल से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बच्चे मूव कर जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इनकी थ्रू आउट लाइफ इनको हेल्प आउट कर रही होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कि कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपनी डेली डे लाइफ को जो है ना बेटर कर सकते हैं और कॉप अप कर सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ। अब इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहे होते हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करते हैं। पहले वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक सारा सिस्टमेटिक वे चल रहा होता है। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपनी वर्बली जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या डेली डे लाइफ की कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको समझ सकते हैं। और इस एज में बच्चे जो होते हैं वो रीजनिंग के साथ चल रहे होते हैं। उनको हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक और रीज़न मिल रहा होता है, उसकी बेस पे वो जो है ना उस चीज़ को बता रहे होते हैं। जैसे कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ में बच्चों को डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पिक्चर्स दिखाई जिनको बच्चों ने अकॉर्डिंगली लॉजिकली और जो है ना उनको इंटरप्रेट किया कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है उन चीज़ों में, क्या फ्रूट्स डिफरेंस है और क्या वेजिटेबल डिफरेंस है, और उनके अकॉर्डिंग बच्चों ने जो है हमें रिस्पॉन्सेज दिया अकॉर्डिंग इसके कि हम लोग बच्चों को पिक्चर दिखाते उन्होंने रिस्पॉन्स ना किया हो। देन इसके बाद हमने बच्चों को डिफरेंट जो है इमोशनल पिक्चर्स दिखाई कि हम इमोशंस को जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो हायर हो जाती है और वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग भी उनकी हायर होती है। तो हायर कोग्निटिव थिंकिंग के साथ साथ उनकी हायर इमोशनल जो होती है ना वो कोग्निटिव थिंकिंग हो जाती है। तो इस एज में बच्चे जो है इमोशंस के साथ जो है ना बेटरली डील कर सकते हैं। तो उन्होंने थ्रू डिफरेंट इमोशंस ये इंटरप्रेट किया कि एक पर्सन जो है या फिर वो इमोजी है वो किस तरह और क्या चीज़ को जाहिर करा। अगर तो वो खुश है तो वो साइंस के थ्रू वो बता देते हैं कि ये बच्चा जो है ना खुश है या पर्सन जो खुश है। तो यानी कि इस एज में बच्चे जो है ना वो अपनी सारी चीज़ों को डेली डे लाइफ की सीख जाते हैं और इमोशंस की इंटेलिजेंस उनमें हायर हो जाती है और रीजनिंग बढ़ जाती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ उनके साथ चल रही होती है।